अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ ZTE के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, ZTE ब्लेड A55 के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक में कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ना सिर्फ ये एक फ़ोन बल्कि ZTE अपने 5 फ़ोन नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब पांचों फ़ोन के नाम मेरे को याद नहीं है ना, मैं आपको बता देता। खैर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे उन पांचों फ़ोन के बारे में। लेकिन आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है ZTE ब्लेड A55 के बारे में। अब नाम में ब्लेड आ रहा है ना, तो मैं समझ रहा था काफ़ी बेहतरीन फ़ोन होगा, ब्लेड वाला फ़ोन होगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन निकला एकदम बेकार फ़ोन। खैर मजाक कर रहा हूँ, अच्छा फ़ोन है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए मिड रेंज सेगमेंट का ये काफ़ी फ़ोन होने वाला है। प्राइस तो मिड रेंज है, बट जो स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस है, कुछ ज़्यादा ही मिड रेंज की डालती हैं। तो खैर वीडियो के साथ बने रहिए। इसकी प्राइस क्या होने वाली है, लॉन्च डेट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सारा कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। सेटअप में थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, सोफ़ा वगैरह, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बाकी हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ ओवरऑल इस स्मार्टफोन की, तो नो डाउट यार एक मिड रेंज का फ़ोन है और मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। काफ़ी बेहतरीन हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया है। इट्स डिपेंड ऑन यू। बैक प्लास्टिक का है, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा। 4 कैमरा बम में 4 लेंस 4 सर्कल देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा होगा कि क्वाड कैमरा सेटअप है, नहीं भाई। यहाँ पर एक लेंस खाली है, एक लेंस में सेल्फी लाइट है और बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। आगे चल के मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं कैमरास को। ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह ओवरऑल अच्छा है भाई। जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है ना, उसमें ये 10 आउट ऑफ 10 डिज़ाइन है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, फ्रंट डिस्प्ले में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा बहुत तो नहीं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, बिकॉज ये एक 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। ऊपर से चिन नॉच बड़े बड़े काफ़ी देखने को मिलते हैं और यू टाइप नॉच आपको देखने को मिलेगी। चिन बेजल वगैरह आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। भाई पैसा कम दे रहे हो तो भाई ये चीज़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, वैसे है बेजल लेस डिस्प्ले कोई नहीं होने वाला है। बेजल वाला डिस्प्ले काफ़ी बड़ी बड़ी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेजल की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहीं और नहीं चले जाना। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.75 इंचेस का एक IPS एलईडी पैनल है। 720p की रेजोल्यूशन है, मतलब कि HD+ की रेजोल्यूशन है। और इस प्राइस सेगमेंट में 720p तो दूर की बात है, और 1080p भी आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने 720p डाल दिया, लेकिन कोई नहीं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो अलग बात है। इस प्राइस सेगमेंट में 120 हर्ट्ज नहीं 120 हर्ट्ज नहीं मिलता, ज़्यादा बोल दी मैंने। यहाँ पर अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पर डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे डायनामिक आइलैंड क्या होता है। नॉच के अंदर से एक रिबन निकलती हुई आएगी। आईफोन 14 सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर 14 प्रो मैक्स आई थिंक, तो 14 प्रो मैक्स से या फिर 14 प्रो से इंट्रोड्यूस करवाई थी। 14 सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाई थी, इतना मुझे याद है। तो डायनामिक आयरन अगर आप चार्जिंग पर लगाते हो तो पॉपअप नॉच के अंदर से पॉपअप रिबन टाइप की कुछ निकलेगी, वो लिखा हुआ आएगा चार्ज हो रहा है। अगर किसी का फ़ोन आता है, रिंग टून चार्जिंग पे लगाते हो, चार्जिंग से निकालते हो, कोई मैसेज आता है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें रिबन की तरह शो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिड रेंज के अंदर काफ़ी बेहतरीन चीज़ लगाई है, लोगों की हटाने के लिए काम आएगी यार। बैक पे कवर ला के बोलना ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, देखो डायनामिक आइलैंड है। मैं मजाक कर रहा हूँ। 464 वाला वेरिएंट आएगा, बेसिक ही वेरिएंट होगा 464, और आप स्मार्टफोन को 8GB के साथ एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सटर्नल वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मिड रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी। 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो लाइक मिड रेंज में तो समझ ही नहीं आती। एक तो ये वर्चुअल रैम का सपोर्ट लोगों ने दिए, मुझे समझ नहीं आया। काफ़ी मतलब कहने का मकसद ये है कि काफ़ी अच्छा दिया है। और दूसरे नंबर पे जो डायनामिक कैलेंडर ना, ये बेहतरीन काम किया है। अब जाहिर सी बात है मिड रेंज वाला फ़ोन है तो eMMC वाली स्टोरेज देखने को मिलेगी, डुअल सिम के साथ आएगा, और मेमोरी कार्ड डालने का आपको सपोर्ट डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज भाई 64GB में कहाँ आजकल गुजारा हो रहा है। वैसे आम बंदे के लिए 64GB बहुत होती है। खैर ये एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा या फिर 14 के साथ आएगा, ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ ही लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान है तो यहाँ बोलते कुछ है होता कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। आजकल महंगाई, पेट्रोल, बिजली के बिल, कीमतें बढ़ रही हैं। बोलते कुछ है कम होगी, लेकिन होती नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता कि एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा 14 के साथ आएगा। बाकी यूआई के बारे में स्टिल कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। लोग कौन सा यूआई देखने, अपना यूआई होगा ZTE का, कौन सा होगा जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। मैं पूरी उम्मीद करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, आप लोग उम्मीद रखिएगा अल्लाह ताला से कि मैं इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बनाऊँ। पूरी कोशिश करूँगा मैं।
वीडियो बनाने की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। अगर तो मुझे याद रहा तो ये फ़ोन मेरे सामने लॉन्च हुआ तो मतलब मेरे ध्यान में रहा तो, अदरवाइज़ मैं थोड़ा बहुत बिजी होता हूँ तो भूल जाता हूँ या फिर नहीं बना पाता हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, भाई ये मिड रेंज का फ़ोन है। यहाँ पर एक ऑक्टा कोर का पावरफुल चिपसेट लगाया गया है, सुनने में ऐसा है। यहाँ पर यूनिसॉक का प्रोसेसर लगाया गया है। नाम सुनना बस और से आप लोग, नाम आप लोगों ने मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि पहली बार सुना होगा। तो यहाँ पर लगा है, मैं खुद देख के पढ़ूंगा नाम, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड पे, मैं यहाँ से देख के पढ़ूंगा। तो यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक का SC9863A। ये नाम याद करने की मैंने बड़ी कोशिश करी है लेकिन मुझसे याद नहीं हुआ है, ये पता नहीं क्या हो गया। पबजी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई दिमाग में लाओ ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पबजी बिल्कुल घुसने ही नहीं दो पबजी। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल यूज़ भी अगर आपको करना है ना तो भी इसको छोड़ दो फ़ोन को, अगर मजाक कर रहा हूँ। नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन डेफिनेटली एकदम बेस्ट होने वाला है, सिर्फ कॉलिंग मैसेजिंग के लिए। या फिर वो बंदा ले सकता है जो टच मोबाइल पर शिफ्ट कर रहा है, बटनों वाले मोबाइल से, जाली मोबाइल से टच मोबाइल पर शिफ्ट कर रहा है, तो उस बंदे के लिए मैं सिर्फ ये वाहिद चीज़ है मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। या फिर कैमरास की तरफ आप इसकी तरफ मत जाना, प्रोसेसर की तरफ मत जाना, बहुत बेकार है। मिड रेंज के हिसाब से अगर प्राइस को देखूँ ना तो चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का, कोई 200 मेगापिक्सल का मेन नहीं है भाई, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और दूसरा इनका कोई होगा मैक्रो डेप्थ सेंसर, कौन पता नहीं कितने मेगापिक्सल का सेंसर है। बाकी फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और बैक से आप 1080p 30 FPS और फ्रंट से भी सेम सिचुएशन है, 1080p 30 FPS तक ही शूट कर सकते हो, बेसिक FPS तक। चलो शुक्र है बेसिक तो दे दी, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भी। पर मजाक मस्ती चलती रहेगी। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बुरा नहीं माना करो यार, अगर कोई कंपनी वालों की तरफ से वीडियो देखता है, मैं मजाक करता रहता हूँ थोड़ा बहुत ऑडियंस को हंसाने बताने के लिए, आजकल टेंशन वाला माहौल चल रहा है। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी 5 mAh की बैटरी है, यहाँ पर 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर 15 वाट की। स्टिल इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, सुनने में आया कि 18 वाट, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये आ रहा है कि 18 वाट देखने को नहीं मिलेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है 10 वाट की या तो फिर 15 वाट की, बिकॉज स्मार्टफोन की जो प्राइस है ना वो मिड रेंज वाली है। अब आप तो सोच रहे हो मिड रेंज कर रहा है, प्राइस बता भी दे, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 20 से 25 हज़ार के दरमियान में होने वाली है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन मुझे लगा। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ के इस पहले 10 दिनों में आई थिंक होगी ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बस आई होप कि आपको अच्छी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो। अल्लाह के बंदो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, फेसबुक पर पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, मैसेज वगैरह कर दिया करो, मैं बात वगैरह कर लिया करूँगा, कोई सवाल हो तो, वरना फालतू टाइम नहीं होता हमारे पास। खैर मजाक की बात अलग है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो की तरफ उनके रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।